औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद से मैंने आपके सामने एक जुमला तिलावत किया है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मैं उसी वक्त रखूंगा जब ये दो लफ्ज हम ग्रामेटिकली कर लेंगे। दो लफ्ज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक है आमनू और एक है आमिनू। आमनू आमीनू। अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों में क्या फर्क है तो आप कहेंगे जी जे जबर का फर्क है, यही नजर आ रहा है आपको, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है वो इंशाअल्लाह ताला अब हम सॉल्व करने लगे हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि जो आमनू का लफ्ज आप देख रहे हैं, मुझे बताइए इस लफ्ज की शक्ल आपकी माजी या मुजारे गिरदान में से किस वाले सीगे से मिल रही है? जी, माजी के जमा के लफ्ज। माशाल्लाह, ये आपने ये काम तो किया ना। ओके जी, लेकिन मुझे बताइए जितनी भी आपने माजी की गर्दानें की, चाहे सुलासी मुजर्रद से थी चाहे मजीद फी से थी, आपको कभी अलिफ के ऊपर खड़ी जबर नजर आई? कहीं भी नजर नहीं आई। ये अलिफ के ऊपर खड़ी जबर कहां से आ गई? ये यहां पर क्या कर रही है? ये आज से हम सीखना शुरू करेंगे और ये जो टॉपिक्स अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अरबी ग्रामर के, वो टॉपिक्स हैं जो आमतौर पर अरबी ग्रामर की क्लासों में नहीं पढ़ाए जाते। उनको ना पढ़ाने की वजह क्या हो सकती है ये आप बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक्स जो मैं आपको शुरू करवाने लगा हूं, ये मेरे पसंदीदा तरीन टॉपिक्स हैं। नंबर 2, कुरान मजीद का आप पहला सफ़ा सूरह बकरा का खोलें, इन टॉपिक्स को पढ़े बगैर कवर ही नहीं कर सकते। पहले सफ़े की बात कर रहा हूं जो कि 5 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, तो वो सफ़ा जो 10 या 12 लाइनों पर मुश्तमिल होगा उसको तो करना और मुश्किल होगा। यानी इतनी इंपॉर्टेंस है इन टॉपिक्स की, लेकिन ये नहीं पढ़ाए जाते। और मैं आपको दिलचस्प एक बात सुनाता चलूं यहां पे कि मेरे असातिज़ा ने भी मुझे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए। यानी मैंने डॉक्टर अब्दुल समीद साहब से अरबी सीखी बुनियादी, लेकिन उन्होंने हमें ये टॉपिक्स नहीं पढ़ाए। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल समीद साहब ने एक मरतबा डॉक्टर इसरार साहब के साथ जब मेरा तारुफ करवाया अपने एज ए स्टूडेंट के तौर पे, तो तारुफ कुछ इस अंदाज में करवाया था कि आमिर है और ये वो चीज़ें पढ़ाता है जो मैं और आप नहीं पढ़ाते। तो उस वक्त मुझे पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब भी ये नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनसे पढ़ी थी। लेकिन ये टॉपिक्स इतने अहम और दिलचस्प हैं और मजेदार हैं कि मैं समझता हूं कि इनके बगैर अरबी ग्रामर इनकम्प्लीट है। तो मजीद इससे बात किए मैं टॉपिक्स शुरू करने लगा हूं, और इस टॉपिक को हम जो हेडिंग देंगे वो होगी गैर सही अफ़आल की। गैर सही अफ़आल। इससे एक बात आपके ज़हन में फौरन आगे होगी कि इससे पहले जो हमने अफ़आल पढ़े ना, वो सब के सब सही अफ़आल थे। आज से हमारे जो अफ़आल शुरू हो रहे हैं ये गैर सही अफ़आल शुरू हो रहे हैं, जिनमें से आमनू जो है ये भी एक गैर सही फेल है। फेल की तकसीम ग्रामर वालों ने मुख्तलिफ अंदाज में की है। फेल की तकसीम ज़माने के एतबार से भी की गई है। ज़माने के एतबार से फेल 2 तरह का होता है, माजी मुजारे। वो तकसीम किस एतबार से? ज़माने के एतबार से। फेल की एक तकसीम की गई है मफूल
चाहने या ना चाहने के एतबार से कि मफूल होता है या नहीं होता, वो भी दो अंदाज में है, लाजिम और मुतअद्दी। वो तकसीम मफूल है या नहीं है उस एतबार से की गई है। फेल की एक तकसीम की गई है फाइल के मजकूर होने या ना होने के एतबार से, यानी फाइल मेंशन्ड है या नहीं है, वो एक्टिव और पैसिव वॉइस की है, यानी मारूफ और मजहूल। समझ आ रही है ना? तो ये मुख्तलिफ अंदाज में फेल की तकसीम की गई है, एक जमाने के एतबार से माजी मुजारे, एक मफूल चाहने ना चाहने के एतबार से लाजिम मुतअद्दी, एक फाइल के मजकूर होने ना होने के एतबार से मारूफ मजहूल, एक हुरूफे मादा की तादाद के एतबार से। 3 हुरूफे मादा 99.99% सुलासी और 0.01% रुबाई, 4 हरफी मादा। यह तकसीम है हुरूफे मादा की तादाद के एतबार से कि यह फेल सुलासी है, पता चले जी इसके रूट लेटर्स 3 है। यह फेल रुबाई है, पता चले इसके रूट लेटर्स 4 है। एक तकसीम है फेल की जो हम शुरू करने लगे हैं, यह तकसीम है हुरूफे मादा के एतबार से। वो थी हुरूफे मादा की तादाद के एतबार से कि 3 हैं या 4 हैं। यह तकसीम हुरूफे मादा के एतबार से कि हुरूफे मादा कौन से हैं। तो पहली बात समझ लें कि यह गैर सही या सही फेल होना यह डिपेंड करता है कि हुरूफे मादा कौन कौन से हैं। तो मुख्तसरन और बहुत आसान, यानी जिसे हलवा कहते हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि अरबी ग्रामर में कोई फेल गैर सही कब होता है, यह आपको पता होना चाहिए। कोई भी फेल गैर सही 3 सूरतों में होगा जी। नंबर 1, अगर किसी फेल के हुरूफे मादा में हमजा आ जाए तो वो फेल गैर सही फेल कहलाता है। हुरूफे मादा में हमजा आ जाए तो क्या कहलाता है? गैर सही। गैर सही होने की एक सूरत। गैर सही होने की दूसरी सूरत, जब किसी फेल के हुरूफे मादा में कोई हर्फ 2 मरतबा आ जाए, जिसे मैं आपको मना करता रहा, याद है ना? कोई हर्फ 2 मरतबा आ जाए तो वो फेल गैर सही हो जाता है। इसको हम कहेंगे हर्फ की रेपिटिशन, यानी हर्फ की तकरार। फेल के गैर सही होने की तीसरी वजह हो सकती है अगर फेल के हुरूफे मादा में वाओ या आ जाए। वाओ या आ जाए, और वाओ और या को हुरूफे इल्लत कहा जाता है। हुरूफे इल्लत, यानी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर किसी फेल के हुरूफे मादा में हुरूफे इल्लत आ जाए तो फेल गैर सही हो जाता है। इन 3 सूरतों में फेल गैर सही होगा, सही नहीं होगा। अब मैं आपके सामने हुरूफ मादा की एग्जांपल्स लिखता हूं और आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए कि ये सही है या गैर सही, सही या गैर सही, सही या गैर सही। आपने चेक करना है, अगर हमजा है हुरूफ मादा में तो गैर सही कह देना है, हर्फ कोई रिपीट हो रहा है तो गैर सही कह देना है, वाओ या है तो गैर सही कह देना है। अगर इन तीनों में से कुछ ना हो तो क्या कहना है? सही। ओके जी, पहचान लेंगे। ले जी, मुझे बताइए, नून स्वाद रा, सही। शीन हा दाल, सही। हमजा मीम रा, गैर सही। सीन हमजा लाम, गैर सही। काफ रा हमजा, गैर सही। ये 3 एग्जांपल्स आपको क्या बता रही हैं? हमजा किसी जगह भी आ गया, ठीक है ना? फॉलो कर रहे हैं ना? माशाल्लाह जी। मुझे बताइए, काफ ता बा, सही। मुझे बताइए, जीम हा दाल, सही। मुझे बताइए, बा रा, खैर सही। मुझे बताइए, मीम दाल दाल, गैर सही। मुझे बताइए, सा लाम सा, गैर सही।
ये 3 एग्जांपल्स आपको बता रही हैं हर्फ की रेपिटेशन। वो शुरू में भी हो सकती है, वो एंड में भी हो सकती है, वो एक के फर्क के साथ भी हो सकती है। ठीक हो गया। मजीद जी, शीन काफ रा सही, काफ फा रा, वाओ जीम दाल गैर सही, काफ वाओ लाम, दाल ऐन वाओ वैसे। वाओ आपको बता रहा है कहीं भी आ सकता है। ठीक है। खा लाम ऐन सही, गैन फा लाम, या सीन रा खैर सही, बा या ऐन, बा या ऐन गैर सही। ठीक है जी। हा दाल या, ओके जी। तो माशाल्लाह इतने मादे आपके सामने लिखे मैंने अफाल के, आपने पहचान लिए कि इनमें से सही कौन से हैं, खैर सही कौन से हैं। हमजा वाले जो हैं उन्हें हम सर्कल करते हैं, 1 2 3। ठीक। रेपिटेशन वाले 2 3, वाव वाले 1 2 3, या वाले 1 2 3। ओके जी, तीनों कवर हो गए, तीनों कवर हो गए। अब नोट करें, ऐसा गैर सही फेल जिसके हुरूफ मादा में हमजा आ जाए उसको ग्रामर में महमूज कहते हैं। महमूद किसे कहते हैं? महमूद है, महमूद किसे कहते हैं? जैसी हफ्त की जाए ना, तो महमूज किसे कहते हैं? जिसमें हमजा आ जाए बस। ठीक है ना। महमूज कौन सा वजन है? इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल? मफूल। अब पहचाना करें लफ्जों को। ठीक है। महमूज, महमूज किसे कहते हैं? प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा गैर सही फेल, ऐसा गैर सही फेल जिसके हुरूफ मादा में किसी जगह भी हमजा आ जाए। ये 2/2 नंबर वाली डेफिनेशन है। ये नहीं होगी जी वो जिसमें, ठीक है, नहीं नहीं वो जिसमें, वो ये खाली जगह खुद भूल करो, वो क्या किसमें ठीक है ना। अच्छा जी, जिस फेल के हुरूफे मादा में हर्फ की तकरार हो जाए उसको ग्रामर की इस्तिलाह में मुज़ाअफ कहते हैं। मुज़ाअफ, मुज़ाअफ, मुज़ाअफ मीम पेश वाली है। इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल? इस्मुल मफूल। शाबाश। अब देखा पहचान, पहले पता भी नहीं होता, अब आप नामों को पहचानेंगे। और इस्मुल फाइल है कि इस्मुल मफूल? ठीक है। इस्मुल मफूल का सीखा है किस बाब से? हद हो गई, अलिफ नजर आ रहा है, मुफाला, ज़ाअफ़ा युज़ाइफ़ु, ठीक है ना। मुज़ाअफ़ यानी दुगना किया हुआ, डबल किया हुआ, ठीक है, डबल किया हुआ। महमूज हमजा दिया हुआ जिस फेल के हुरूफे मादा में वाव या आ जाए ना, हुरूफ इल्लत आ जाए, उस गैर सही फेल को कहते हैं मोतल। मोतल, महमूजुन, मुज़ाअफुन, मोतल्लुन। मोतल मीम पेश, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल? मफूल। बस ये बताना, इसमें कोई शद आ गई ना तो शद हमने पढ़नी है कि शद क्यों आती। साकिब, मुज़ाअफ किसे कहते हैं? ऐसा गैर सही फेल जिसके हुरूफ मादा में हर्फ की तकरार, हर्फ 2 मरतबा आ जाए।
मोतल किसे कहते हैं मजर? हरफ इल्लत आ जाए। हरफ इल्लत कितने हैं? दो। कौन कौन से? वाओ और या। बाज लोगों ने हुरूफ इल्लत में अलिफ को भी शामिल किया है कि वाओ या और अलिफ, अलिफ भी हरफ इल्लत है, लेकिन अलिफ ध्यान में रखिएगा ये वाओ और या को सपोर्ट करने के लिए आता है। सही है? तो यानी अक्सर उलमा की राय यही है कि वाओ और या सिर्फ हुरूफ इल्लत हैं, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक वाओ अलिफ या हुरूफ इल्लत हैं। तो दोनों आरा मैंने आपके सामने रख दी है, लेकिन हमने वाओ और या को ही फोकस करना है, इसलिए कि किसी भी फेल का अलिफ हरफ मादा नहीं हो सकता। अलिफ कभी भी किसी फेल का हरफ मादा नहीं हो सकता, या तो हमजा होगा या फिर वाओ या होंगे। तो इसलिए उनकी बात में वजन है। समझ आ गई ना? क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सही गैर सही हमें पढ़ने का क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब भी कोई फेल गैर सही होता है ना, तो गर्दाने कितनी है? 60,000 जी, 14 गर्दाने, 2 गर्दाने, ठीक है, 2 गर्दाने हैं टोटल। जब भी कोई फेल गैर सही होता है ना, तो वो जो 2 गर्दाने हैं ना, उन गर्दानों में बाज़ औक़ात चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। वो चेंजेस या तो किसी एक लफ्ज में आती है, किसी एक लफ्ज में होती है, वो चेंजेस या आधी गर्दान में होती हैं, या पूरी गर्दानी चेंज हो जाती है, या माजी की हो जाती है मुजारे की बच जाती है, या मुजारे की हो जाती है तो माजी की बच जाती है। ये सारी चीजें हम गैर से अफ़आल टॉपिक्स में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। ओके जी, इसलिए आपकी पूरी तवज्जो, पूरी दिलचस्पी चाहिए। बहुत मजेदार टॉपिक है, आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन वो मजा ही क्या, ठीक है ना, जो सादगी में हो। पेचीदगी में आपको पता है मजा होता है। तो हम महमूज को शुरू कर रहे हैं बाकायदा आज, और आपके सामने आज आमनू और आमिनू सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं जी महमूज की। नंबर 1 हमजा मीम रा, नंबर 2 सीन हमजा लाम, नंबर 3 काफ रा हमजा। ये 3 एग्जाम्पल बता रही हैं कि हमजा शुरू में भी आ सकता है, हमजा दरमियान में भी आ सकता है, हमजा एंड पर भी आ सकता है। फा ऐन लाम की सूरत में हमजा किस जगह पे आ रहा है? फा की जगह पर। लिहाजा ऐसे महमूज को जिसके फा कलिमा की जगह पर हमजा हो, उसको कहा जाता है महमूजुल फा। महमूजुल फा, ठीक। बाकी 2 के नाम आप खुद बताएंगे। इसका नाम क्या होगा? महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। ओके जी, तो महमूज की 3 किस्में होगी, महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। कोई आपसे पूछे मतलब महमूजुल लाम क्या होता है? जिसके ऐसे नहीं बात होती कभी भी। हाँ, वो महमूज जिसके लाम कलिमा की जगह पर हमजा, वो महमूजुल लाम कहलाता है। ठीक हो गया ना? महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम। अब हम चूंकि चेंजेस समझना चाह रहे हैं, आप आज से अपने आप को ना सर्जरी डिपार्टमेंट में समझें, सर्जिकल वार्ड में। ठीक, आप यानी फिजिशियन से अब सर्जन बन गए। ले जी, डॉक्टर पेशेंट को सिम्टम से पहचानता है, सही गैर सही। सही ओके, जो सही है वो तो सही है, और नॉर्मल गर्दान उसकी माजी की मुजारे की हो रही है। शकरा शकरा शकरू शकरत शकरता शकरना शकरता शकरतुमा शकरतुम शकरती शकरतुमा शकरतुन्ना शकरतु शकरना। यशकुरु यशकुराने यशकुरुना तशकुरु तशकुराने यशकुरना तशकुरु तशकुराने तशकुरुना तशकुरीना तशकुराने तशकुरना अशकुरु नशकुरु। सही ओके, कोई मसला नहीं।
गैर सही हमजा डिटेक्ट हो गया, डॉक्टर ने रोक लिया। फर्दर टेस्ट महमूजुल फा है, महमूजुल ऐन है या महमूजुल लाम है। अगर महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम निकला तो उन्हें भी भेज दिया, ओके तुम सही की तरह जिंदगी गुजार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम में। ठीक है, यानी जिस तरह सही की गर्दान होती है ना, उसी तरह इन दोनों की भी होगी, इसको भी सही के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। कोई रेयर केस आएगा 0.01% महमूजुल ऐन या महमूजुल लाम का जिसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी इस क्लास में नहीं होगी उसे। महमूजुल फा को रोक लिया जाएगा, महमूजुल फा को रोक लिया जाएगा। ओके जी, अब फर्दर टेस्ट हो रहे हैं। दो वर्ड्स बने हैं जी महमूजुल फा के, एक माजी वर्ड और एक मुजारे वर्ड। जब भी आप किसी जाते हैं हॉस्पिटल में, दो तरह के होते हैं, खवातीन का और एक जेंट्स का। उतने ही बेड वहां होते हैं, उतने ही बेड वहां होते हैं, ऐसे ही है ना। तो महमूजुल फा के भी दो पोर्शंस हैं, एक माजी का, एक मुजारे का। 14 पेशेंट माजी के, 14 मुजारे के। महमूज का जो इशू है ना, वो ये है कि गर्दान करते हुए जब भी दो हमजे इकट्ठे हो जाएं, इसको अच्छी तरह समझ लें आप, माशाल्लाह आप सही लोग हैं। आप गर्दान कर रहे हैं और गर्दान करते हुए दो हमजे इकट्ठे हो गए, गर्दान करते हुए किसी लफ्ज में दो हमजे इकट्ठे आ गए, दो हमजे इकट्ठे आ गए। ओके, जैसे दो हमजे इकट्ठे आए, फौरन उनको पकड़ा आपने और चेक किया कि दो हमजे इस तरह आए हैं कि पहला वाला हमजा जो है उस पे हरकत है और दूसरा हमजा साकिन है। दो हमजे इस तरह आए कि पहले हमजे पे हरकत हो, कोई भी हरकत हो, यानी जबर हो, पेश हो या जेर हो, और दूसरा हमजा सुकून के साथ हो। ये है जी फॉल्ट, ये है मसला, ये है असल जड़। जैसे ये चीज मिलती है यहां पर सर्जरी की जाएगी जी। ये जो सिचुएशन मैंने आपके सामने लिखी है ना, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं। खोल के लिखने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। ये हमजा है ना, जबर वाला, ये भी हमजा है, तो ये मैंने ये वाली सिचुएशन बनाई है, ये वाली, ये वाली, ठीक है ना। गर्दान करते हुए जब भी किसी लफ्ज में दो हमजे आ जाएं, इस तरह आए कि पहले हमजे पर कोई ना कोई हरकत हो और दूसरा हमजा साकिन हो। समझ रहे हैं फॉल्ट? फॉल्ट समझ रहे हैं ना, फॉल्ट ही पहचानना असल काम है। जब फॉल्ट पकड़ लिया तो अब इलाज होगा। इलाज ये होगा कि दूसरे हमजे को रिप्लेस किया जाएगा, दूसरा हमजा बदला जाएगा। इलाज क्या करेंगे? दूसरे हमजे का इलाज करेंगे, दूसरे हमजे को सही करेंगे, ठीक है। दूसरे हमजे को बदल देंगे हम या तो अलिफ में बदल देंगे दूसरे हमजे को। अब देखें, अब ये हमजा नहीं है, ये अलिफ है। या बदल देंगे दूसरे हमजे को या में, या बदल देंगे दूसरे हमजे को वाव में। समझ आ रही है? और आपको पता चल गया होगा कि अलिफ में कब बदलना है, वाव में कब बदलना है, या में कब बदलना है। पता चल गया ना? हाँ जी। हमजा को अलिफ में कब बदलना है? हमजा को अलिफ में उस वक्त बदलेंगे जब पहले हमजे पे जबर होगी। दूसरे हमजे को या में कब बदलेंगे? जब पहले हमजे पर जेर होगी। दूसरे हमजे को वाव में कब बदलेंगे? जब पहले हमजे पर पेश होगी। ठीक है।
अच्छा जी, अब देखें, मैं आपसे कहता हूं बा ज़बर अलिफ क्या बनता है? बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, हमजा ज़बर अलिफ आ, और ये आ जो है ये ऐसे लिखा जाएगा। ओके, समझ आ गया सिर्फ? क्लियर? अब फिर सुन ले, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दो हमजे इकट्ठे, दो हमजे इकट्ठे हो, इस तरह के पहले हमजे पे हरकत है और तीन हरकतें हैं। कोई ये नहीं कि जी 200 300 400 500 हरकतें हैं कि अब देखते हैं कि पता नहीं केड़ी हरकत आ गई। और दूसरा हमजा साकिन है, तो इलाज किसका होगा? दूसरे हमजे का। किस में इलाज होगा? या अलिफ में या वाव में या में, और डिपेंड करेगा पहले हमजे की हरकत पर। अगर पहले हमजे पर जबर होगा तो दूसरे हमजे को अलिफ में बदल देंगे, अगर पहले हमजे पर जेर होगी दूसरे हमजे को या में बदल देंगे, अगर पहले हमजे पर पेश होगी दूसरे हमजे को वाव में बदल देंगे। ले जी, पहला काम अब आपने ये करना है, साकिब हमजा मीम रा रूट लेटर्स हैं, इससे माजी मुजारे बना दें। जल्दी से बनाए, बनाए, शाबाश। हमजा मीम रा से माजी मुजारे बनाए, बनाए बनाए बनाए, आप बना दे, आप बनाए फारूक, आप बनाए उमर, शाबाश, शुक्र है यार। और बाप के बगैर आप कैसे बना सकते हैं? आप बनाने की कोशिश में लगे हुए, सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं दोनों के, यार क्या बनेगा। और बाप तो पूछे। ये समझ आ गई ना बात? रूट लेटर्स सामने आते ही जब तक बाप नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते, और आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। बाप है नून, अब बना लेंगे, बनाए। अमरा अमरा यामुरु, अमरा यामुरु बन गया ना। अमरा से गर्दान करें, और मुझे गर्दान करते हुए आप तो नहीं सोचेंगे, बाकी सोचें कि गर्दान करते हुए किसी लफ्ज में दो हमजे इकट्ठे आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो इस सिचुएशन के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपने सोचना है। साकिब माजी से गर्दान करता है अमरा जी, आए दो हमसे, नहीं आए, ओके, माजी के 14 के 14 पेशेंट फारिग, छुट्टी होगी, ठीक है। मुजारे की गर्दान सुने गौर से, पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। 13वां पेशेंट पकड़ लिया, 13वां पेशेंट पकड़ लिया, बाकियों का जाओ। ओके, क्या था? अमरू। ओके जी, अभिषेक थिएटर में लेके दूसरे हमसे का इलाज हो रहा है, किसमें? अलिफ में, इज इक्वल टू आमुरू। सुकून आ गया ना, पहले झटके लग रहे थे उसे, अमुरू, अब उसे सुकून आ गया, आमुरू। ओके, यामुरू यामुरानी यामुरूना तामुरू तामुरानी यामुरना तामुरू तामुरानी तामुरूना तामुरीना तामुरानी तामुरना आमुरू नामुरू। ज्यादा प्रॉब्लम थी दो हमजे वालों को। आमरू के क्या माने? अमरा यामुरू के माना होता है हुक्म देना। आमरू मैं हुक्म देता हूं या मैं हुक्म दूंगा। हसन अगर जुमला होता मैं हुक्म देती हूं, फिर अरबी क्या होती? मैं हुक्म देती हूं,
मैं हुक्म देती हूं, यही होगा यार, ठीक है ना। 13वां सीखा मुज़क्कर मुअन्नस सेम होता है। तो आमरू मैं हुक्म देती हूं के लिए भी ये लफ्ज है। आमरूहू मैं उसको हुक्म देती हूं। सुहेब सूरह यूसुफ, ला इल्लम यफ़अल, ला इल्लम यफ़अल, ठीक है। अज़ीज़ मिस्र की बीवी का कॉल, उसने कसम खा कि इन लम यफ़अल, अगर इसने ना किया, मा आमुरूहू जो मैं हुक्म देती हूं इसे, ला युस्जनन्ना, ठीक है ना। तो जरूर में जरूर जेल में डाल दिया जाएगा। वला यकूनम मिनस सागिरीन, और लाज़िमन जरूर भी जरूर छोटा होने वालों में से हो जाएगा। फिर हज़रत यूसुफ ने दुआ की थी कि रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, कि मेरे रब जेल बेहतर है मुझे उससे जिसकी तरफ मुझे ये बुलाती है। तो आमरू, ओके जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, समझ आ गई, प्रॉब्लम समझ आ गई। फॉल्ट जहां है, एन अच्छा मैकेनिक वही होता है जी, सीधी सी बात है। अब देखें डॉक्टर से मैकेनिक बना दिया मैंने आपको। अच्छा मैकेनिक वही है जो फॉल्ट पे हाथ डाले, ठीक है ना। उसे पता है 13वें नंबर पे प्रॉब्लम होनी, ठीक। अच्छा जी आगे चले। हमजा मीम नून, हसन माजी मुजारे, चले पूछा तो फिर हेलो। शाबाश शाबाश शाबाश। सबसे पहला काम क्या करना है, इफाल का माजी मुजारे लिख लो जल्दी से। क्या है, अफ अला युफ इलू, ठीक है। खाली करें जगह, फाइल नाम की जगह खाली कर दे, कर दी खाली। हमजा मीम नून, इसको मैं हमजे के तौर पे लिख देता हूं, हमजा मीम नून। अमना युमिनु, अमना फंस गया, पहले माजी में पहला ही बैठ पड़ा है। अमना क्या बन जाएगा, आमना। आमना से गर्दान, आमना आमना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, वो जो ईमान लाए। आमनत आमनता आमन्ना आमंता आमंतुमा आमंतुम आमंती आमंतुमा आमंतुन्ना आमंतु आमन्ना, कालतिल अराबु आमन्ना। फेल अमर बनाना है। फेल अमर किससे बनाएंगे, माजी से मुजारे से, मुजारे से, ओके जी। मुजारे के सारे हाजिर, हाजिर 6 सीगों से, ठीक है। उसमें 6 में मैं आपके सामने ले रहा हूं तुमिनु, और जमा का ले रहा हूं तुमिनुना, तुमिनुना। फेल अमर बनाना है, किस बाब का फेल अमर है, इफाल का। इफाल का कैसे बनाते हैं याद है, मैंने कहा था बाब इफाल का जब भी फेल अमर बनाना है वो हमजा वापस ला के बनाना है। हमजा वापस लाएं, ले आए वापस, आ गया। मजूम करें, मजूम हुआ, अलामत मुजारे हटाएं, आमिनु फार्मूला लगाएं, आमिनु। फेल अमर तुम ईमान लाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ओके जी, मामूज समझ में आ गया, बस यही मामूज था। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया मजीद पढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु